बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। स्टूडेंट्स, आज हमारी फर्स्ट क्लास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट जो इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट के रियल वर्ल्ड में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। रियल वर्ल्ड जो प्रोग्रामिंग होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट की बेस पे होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हम लोग डाटे को कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है। फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड में हम किसी भी चीज़ के लिए कोई डाटा कलेक्ट करें तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, देखिएगा कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। पेन है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह फूड है, वैन है, हाउस है, मोबाइल फ़ोन है, पेपर है, ये हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। इन ऑब्जेक्ट की बेस पे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी होती है। याद रखिएगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फंक्शन होते हैं। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरह दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, हमने ये प्रोग्राम में लिखना होता है कि प्रोग्रामिंग करनी होती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह जो है वो इंटरेक्ट करता है। हमारे पास एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग देखते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ये किस तरह रिलेट करता है कि एक स्टूडेंट जो है वो वैन को ड्राइव कर सकता है। और इसके साथ हाउस है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये जो लिखा हुआ है, तो हाउस में वो लिव करता है, रहता है। इसके बाद पेन से वो राइटिंग करता है, फूड को वो ईट करता है। हमें ये रियल वर्ल्ड में ये पता होता है कि एक स्टूडेंट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट जो है वो क्या बन रहा है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट की फंक्शंस होती हैं और प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कार है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे कि एक कार की हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और कौन कौन से उस ऑब्जेक्ट के फंक्शन हो सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक कार है, तो उसका जो कलर होगा, उसकी प्राइस होगी, उसका मॉडल होगा, उसका जो एक्सीलरेटर होगा, वो हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी उस ऑब्जेक्ट की। और हमारे पास एक जो कार है उसके फंक्शन जो होंगे हमारे पास, वो फंक्शन ये है कि हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसका रिवर्स गियर जो होता है उसको लगा सकते हैं। इस तरह हम लोग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके फंक्शन के साथ। तो स्टूडेंट्स, रियल वर्ल्ड में हम लोग ने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो इसका जो सिंटैक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सी प्लस प्लस ही यूज़ करते हैं, चूँकि ऊप जो होती है वो सी प्लस प्लस में भी हम लोग राइट करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टेक्निक्स होती हैं वो टू टेक्निक्स होती हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, वो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है। और हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हम स्मॉल मॉड्यूल्स में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड नहीं करते, वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। तो ऊप को पढ़ने से पहले हमारे पास जो बेसिक इसमें टॉपिक्स हैं हम लोगों ने उनको डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो कोई भी ऐसी चीज जिसके मतलब हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे पास ऊप में, वो है क्लासेस। क्लासेस हमारे पास क्या होती हैं? क्लासेस एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज और सेम फंक्शन आते हैं, और हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास एक क्लास है।
क्लास को हम लोग के लिए हम लोग एक क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं और क्लास के साथ क्लास का आइडेंटिफायर यूज करते हैं, कोई नेम यूज करते हैं। खैर इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करते रहेंगे, चूंकि हमारा काम ही जो है वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस से होना है। तो हम लोगों ने आज जो है वो सिंपल इंट्रोडक्शन लेना है कि हमारे पास कौन कौन से ऊप में टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स, ये थर्ड पे लिखा हुआ है। एक्सेस स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स जो होता है ये हमारे पास पब्लिक होता है और हमारे पास प्राइवेट होता है। पब्लिक स्टूडेंट्स के हम लोग जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं वो डाटा मेंबर जो है वो फंक्शन जो है वो हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह इसके साथ एक प्रोटेक्टेड भी होता है। प्रोटेक्टेड में भी हम लोग डिफरेंट जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं और हमारे पास जो फंक्शंस जो होते हैं और डाटा मेंबर्स जो होते हैं उनको कहाँ पे यूज करना है हम लोग इस चीज को देखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक प्राइवेट भी होता है कि हम लोगों ने कहाँ पे इसको यूज करना है, कि प्राइवेट जो हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं फंक्शंस होते हैं कहाँ पे उनको लोगों हमने यूज करना है। तो ये एक्सेस स्पेसिफाइड भी हम लोग ऊप के हर प्रोग्राम्स में इनको यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इनहेरिटेंस जो होती है कि हमारे पास कुछ पेरेंट्स क्लासेस होती हैं और कुछ हमारे पास चाइल्ड क्लासेस होती हैं। तो पेरेंट्स क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड क्लासेस में इनहेरिट करते हैं। जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टूडेंट्स की एडिशनल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर जो होता है उसको हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। ये भी हम लोग ऊप में इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो होता है ये भी एक मेंबर फंक्शन होता है। फंक्शंस के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो फंक्शन ये भी एक फंक्शन होता है हमारे पास जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वो ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरह बनाते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह हम लोग क्लास का नेम यूज करते हैं, वो हम लोग फर्दर इसको डिस्कस जो है वो नेक्स्ट करेंगे सेकंड या आगे नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रक्टर डिसकंस्ट्रक्टर। डिसकंस्ट्रक्टर जो होता है हमारे पास ये भी एक मेंबर फंक्शन होता है। ये जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो तब ये एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हमारे पास है फ्रेंड फंक्शंस। कि फ्रेंड फंक्शंस हमारे पास जो होता है कि अगर हम लोग एक फंक्शन को यूज कर रहे हैं इसके साथ हम लोग फ्रेंड का कीवर्ड यूज करके इसको साथ लिख देते हैं, तो जितने भी हमारे फर्स्ट फंक्शंस के जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे उनको हम लोग दूसरे फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड क्लासेस, सेम इसी तरह हमारे पास फ्रेंड क्लासेस भी होती हैं कि हमारी एक क्लास में जितने भी हमारे फंक्शंस पड़े हुए हैं उसको दूसरी क्लास में हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग स्टूडेंट्स। फंक्शन ओवरराइडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होती है हमारी, कि जिसमें हम लोग सेम नाम से हम लोग फंक्शन को राइट करते हैं। आमतौर पर आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े होंगे कि जिसमें हम लोग सेम नाम से फंक्शन को नहीं बना सकते। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है इसमें हम लोग सेम नाम से फंक्शन को बना सकते हैं। वो किस तरह बना सकते हैं वो हम लोगों ने फर्दर डिस्कस करना है। इसको फंक्शन ओवरराइडिंग ये होता है कि सेम नाम से हम लोग सेम फंक्शन को बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट की जिसमें यूजर जो होता है डज नॉट हैव टू नो द एग्जैक्ट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो हमारे पास लास्ट पे लिखा हुआ है वर्चुअल फंक्शन, इसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। स्टूडेंट हमारे पास जो अर्ली बाइंडिंग होती है ये एक ऐसी असाइनमेंट की टाइप्स होती है जो कि हम लोग वेरिएबल को और एक्सप्रेशन के लिए कंपाइलेशन के टाइम हम लोग यूज करते हैं। इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास अर्ली बाइंडिंग है। जबकि लेट बाइंडिंग हमारे पास जो होती है ये एक ऐसी असाइनमेंट ऑफ टाइप्स टू वेरिएबल्स होती है जो कि हम लोग एग्जीक्यूशन के टाइम में हम लोग यूज करते हैं। तो फर्दर इनकी डिटेल जो है हम लोग नेक्स्ट फर्दर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। तो ऊप के जो डिटेल पढ़ने से पहले नेक्स्ट लेक्चर से पहले स्टूडेंट्स आपके लिए ज़रूरी है कि जो आप लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस जो है वो पढ़ी हुई है इसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप लोगों के स्ट्रांग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम लोग अपने प्रोग्राम्स को डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल मॉड्यूल्स में, और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम अपने प्रोग्राम्स को डिवाइड नहीं करते।
इसके बाद हमारे पास आपको पता है कि ये बेसिक कंसेप्ट है सी प्लस प्लस के टू टाइप्स ऑफ कोड्स होती हैं, जिसमें हमारे पास सोर्स कोड होता है और ऑब्जेक्ट कोड होता है। स्टूडेंट सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है हमारे पास? सोर्स कोड हमारे पास जो होता है वो ऐसा कोड होता है जो कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड होता है। ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास जो होता है ऐसा कोड होता है जो कि हम लोग खुद राइट नहीं करते बल्कि लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग राइट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का मैंने आपको बताया है, इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स आ जाते हैं। एरर्स आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किए होंगे कि हमारे पास एरर्स जो होती हैं इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लॉजिकल एरर्स होती हैं। लॉजिकल एरर के बाद हमारे पास सिंटैक्स एरर होते हैं। इसका आप लोगों की डिटेल आप लोगों को पता होगा कि क्या है। सिंटैक्स के बाद हमारे पास रन टाइम एरर होते हैं। ये जो हमारे पास सिंटैक्स एरर है, आप लोगों को पता है कि जब हम किसी भी लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो हमारे पास जो एरर आता है वो सिंटैक्स एरर होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग सेमीकोलन नहीं डालते किसी स्टेटमेंट के लास्ट पे तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। कीवर्ड्स जो होते हैं उनको गलत यूज करते हैं, हम स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो हम वो जो एरर आता है सिंटैक्स एरर होता है। लॉजिकल एरर क्या होता है स्टूडेंट्स के जब हम लोग को मैथमेटिकली फार्मूलाज फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो मैथमेटिकली फार्मूला जो होता है हम क्या करते हैं उसको गलत राइट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लॉजिकल एरर होगा, चूंकि कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स दे देगा, तो वो हमारा जो एरर होगा वो लॉजिकल एरर होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर बहुत जो डिफिकल्ट एरर होता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को जीरो पे डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी आ जाता है, तो ये हमारे पास जो एरर होता है वो हमारे पास रन टाइम एरर होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं। आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे कि हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं। आइडेंटिफायर क्या चीज़ होती है? किसी वेरिएबल का नेम और कांस्टेंट का जो नेम होता है हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिफायर है। स्टूडेंट्स नेम ऑफ आइडेंटिफायर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में कि 31 कैरेक्टर्स जो होते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स में यूज कर सकते हैं। किसी वेरिएबल या कांस्टेंट का जो नेम रखना होता है हम लोगों ने वो 31 कैरेक्टर्स तक हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग 31 कैरेक्टर्स यूज ना करें तो हमारे पास जो 31 कैरेक्टर्स होंगे हमारा जो कंपाइलर होगा वो उसको यूज कर लेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग में। कीवर्ड्स आप लोगों को पता है कि हमारे पास कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं 63 हमारे पास सी प्लस प्लस में कीवर्ड्स थे। इफ फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ एक कीवर्ड है, इसके बाद हमारे पास फॉर जो है वो एक कीवर्ड है, इसके बाद व्हाइल जो है वो हमारे पास एक कीवर्ड है, इसके बाद गो टू हमारे पास जो है वो एक कीवर्ड है, इसके बाद हमारे पास इसमें स्विच जो है वो एक कीवर्ड है। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। आइडेंटिफायर्स हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सी आउट और सी इन। सी आउट आप लोग आउटपुट शो करवाने के लिए यूज करते हैं और इनपुट के लिए आप लोग सी इन को यूज करते हैं। तो सी आउट और सी इन जो होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं, क्योंकि ये भी किसी वेरिएबल कॉन्स्टेंट के नेम होते हैं। इस तरह हमारे पास जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं वो 31 कैरेक्टर्स हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। 31 कैरेक्टर्स के बाद उसको कंपाइलर जो होता है हमारा इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल का नेम रखना है ए, बी रखना है या सी रखना है या इसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी वेरिएबल का नेम रख लेते हैं, तो वो 31 कैरेक्टर हमारे पास होना चाहिए। उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है जो यूजर खुद राइट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एस्केप सीक्वेंस आ जाते हैं। स्टूडेंट्स एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? स्क्रीन पे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आउटपुट को शो करवाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे हम लोग डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे। एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्लैश एन जो होता है हम लोग न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। इस तरह स्लैश ए भी हम लोग यूज करते हैं। इस तरह हम लोग स्लैश
बी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं स्ट्रक्चर्स के सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो होता है, कंडीशनल स्ट्रक्चर जो होता है, आइटरेटिव स्ट्रक्चर जो होता है एंड अरेज जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इनको आप लोगों ने अपने जो कंसेप्ट है नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको रेडी कर लेना है। आप लोगों को पता है कि प्रोग्रामिंग में हमारे पास 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम सिंपल इनपुट या आउटपुट लेते हैं और उसको शो करवा देते हैं एक अरेंज से। उसको सीक्वेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल सी आउट सी इन स्टेटमेंट हमने यूज की और उसको शो करवा दिया, तो वो हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम लोग इफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, इफ एल्स को हम लोग यूज करते हैं, इसके बाद हम लोग स्विच को यूज करते हैं। ये हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद हम लोग नेस्टेड इफ जो होता है उसको यूज करते हैं। ये हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद आ जाता है जब हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में कोई कंडीशन लगानी होती है तो उसके लिए हम लोग कंडीशन स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है आइटरेटिव स्ट्रक्चर और लूपिंग स्ट्रक्चर के जिसमें रेपिटेटिव स्ट्रक्चर का फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है रिपीटली आइटरेटिवली, तो हम लोग आइटरेटिव स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। आमतौर पर हम लोग 3 बेसिक जो स्ट्रक्चर है उनको यूज करते हैं, जो कि हमारे 3 टाइप से होते हैं। फॉर लूप होता है, इसके बाद हमारे पास व्हाइल लूप होता है, व्हाइल लूप के बाद हमारे पास डू व्हाइल लूप होता है। इसके बाद आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि ये लूप हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। फॉर लूप जो होता है हमारे पास ऐसा लूप जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पहले से पता हो तो हम लोग फॉर लूप को यूज करते हैं कि कितनी दफा हमने अपनी आइटरेट करना है अपनी स्टेटमेंट को, कितनी दफा रिपीट करना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाइल लूप। जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पहले से पता ना हो तो हम लोग व्हाइल लूप को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप ऐसा लूप होता है कि वहां पे हम लोग यूज करते हैं जब हमारी जो कंडीशन लगी हुई है वो रॉन्ग भी हो जाए तो हमारा जो डू व्हाइल लूप होता है एट लीस्ट वन टाइम स्टेटमेंट को मस्ट एग्जीक्यूट कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डू व्हाइल। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कि हम लोग प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों ने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, उसकी बॉडी में हम लोग यूज कर लेते हैं, बॉडी लिख लेते हैं जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, और रीयूज हम लोगों ने जब उसको बार बार यूज करना होता है तो हम लोग फंक्शन को यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट फंक्शन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं और प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड फंक्शंस भी होते हैं हमारे पास। प्री डिफाइंड फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से डेवलपर ने डिफाइन किए हुए हैं और हम लोगों ने उनको यूज करना होता है। वो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स के होते हैं फंक्शंस। गेट करेक्टर का आप लोग फंक्शन यूज करते रहे हैं, इस तरह आप लोग नेक्स्ट फंक्शन को वाइड का यूज करते हैं, तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इसके बाद होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास जो होते हैं वो यूजर खुद डिफाइन करता है और उसको बाद में उनके नाम से कॉल कर लेता है, तो वो हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये हमारी कॉन आयो डॉट एच की लाइब्रेरी आप लोग जो यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग जो जब स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस में, तो कॉन आयो डॉट एच की कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच की लाइब्रेरी आप लोग यूज करते हैं, तो उसमें ये डिफाइन होते हैं सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने ऊप के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसको डिस्कस किया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इसको किस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट की बेस पे प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ऊप के वो कौन कौन से हैं, इनको हम लोगों ने फर्दर डिस्कस करना है एक एक करके नेक्स्ट हमारे जो वीडियो लेक्चर आएंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो सी प्लस प्लस के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप लोगों ने अच्छी
अच्छी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में जब आना है तो आप लोगों ने वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।